तो वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे जो कल से नई सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें बेसिकली कैसा डाटा बना हुआ है, क्योंकि ये मंथली सीरीज है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है मंथली सीरीज में, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक की भी एक्सपायरी होती है और इंडेक्स की भी होती है। तो चलते हैं जल्दी से ऑप्शन चेन डाटा पे देखते हैं और समझते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की क्लोजिंग आप देख सकते हो 11,200 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ है और 82 पॉइंट निफ्टी चढ़ के बंद हुआ है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज के दिन में मैं काम नहीं करूँगा, बिकॉज जो मार्केट का जो मोमेंटम है वो इतना ज़्यादा बेसिकली इतना फास्ट मोमेंटम नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। वो स्टडी स्लो 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 पूरे दिन कंसोलिडेट, फिर थोड़ा सा ब्रेकआउट और फिर ऊपर की क्लोजिंग, इस टाइप का मार्केट है। तो इसमें क्या होता है कि आपको ज़्यादा चॉपीनेस मिलती है और अगर आप कोई भी मतलब ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में काम नहीं कर सकते, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, आपका पूरा दिन एक नैरो सी रेंज में निकल जाता है, तो उसमें आपको ज़्यादा बड़ा बेनिफिट मिल नहीं पाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आज का दिन अवॉइड किया था। मैं छुट्टी पे था और मैंने अपनी छुट्टी हॉलीडे एंजॉय किया था। जो लोगों ने काम किया होगा डेफिनेटली कुछ अच्छा प्रॉफिट ही कमाया होगा। अगर हम बात करें, देखो सिंपल सी चीज़ है, आज की इम्पोर्टेंट क्या है कि 11,200 के ऊपर हम क्लोज हुए हैं। तो 11,200 के ऊपर क्लोज होने के बाद हमारे लिए जो टारगेट बन रहा है वो 11,500 का बन रहा है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ से अगर थोड़ा सा करेक्शन मिलता है, मतलब अगर 100 से 200 पॉइंट का करेक्शन मिल जाए और 11,000 तक हम अगर चले जाएं, तो 11,500 एक अच्छा लेवल रहेगा कि वहाँ के लिए हम लॉन्ग कर सकते हैं। बट 11,200 और ये 300 के जोन में जो निफ्टी है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाएगा तो करेक्शन भी बहुत ही ज़्यादा शार्प आएगा। तो अभी मैं खरीदने के मूड में नहीं हूँ। हालाँकि 11,200 के ऊपर निकला है, लेकिन मैं खरीदने के मूड में नहीं हूँ। इसके पीछे का सिर्फ लॉजिक ये है कि अगर देखा जाए तो मार्केट पिछले 11,600 से नॉन स्टॉप हम 10,600 से नॉन स्टॉप 11,200 आ गए। 600 पॉइंट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 वीक के अंदर, मतलब लास्ट एक्सपायरी जो हमारी हुई थी वो आप देख सकते हो। और उस एक्सपायरी के बाद आज हम कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर हम 700 से भी कैलकुलेट करते हैं तो 500 पॉइंट एक वीक में हमें मिल चुके हैं, यानी बायर को मिल रहे हैं जिसने लॉन्ग कर रखा है। अब क्या है, मंथली सीरीज भी है, तो मंथली सीरीज में ज़्यादातर लोगों की जो पोजीशंस होती हैं वो नीचे के लेवल पे बनती हैं और अब मार्केट ऊपर आ गया है, तो कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे मार्केट हो सकता है आपको गिरावट दिखा दे। तो उसके लिए आप तैयार रहिए, इसीलिए मैं ऊपर के लेवल पे खरीदना पसंद नहीं कर रहा हूँ। अगर हम ऑप्शन चेन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे हम समझते हैं कि हो क्या रहा है। सबसे पहले हम 11,200 की बात करेंगे, तो 11,200 पे आप सबसे पहले 11,000 की बात करते हैं। तो 11,000 पे आप देख सकते हो कि 11,000 की जो कॉल है, यहाँ पे आपको अभी क्लियरली 21,81,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। वहीं अगर हम 11,000 की पुट की बात करते हैं तो 38 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है। ऊपर की तरफ अगर हम जाएं तो 11,500 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि 33 से लाख 73,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्लियरली खड़ा है। वहीं अगर हम बात करें तो देखो 11,400 11,300 इन दोनों लेवल पे इतने ज़्यादा पुट राइटर्स नहीं है। आप देख सकते हो क्लियरली कि 11,400 पे भी कोई ज़्यादा पुट राइटर्स नहीं है। बट कॉल राइटर में अगर देखें तो 11,300 का लेवल पे 16,83,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। वहीं 11,400 की कॉल पे 18,25,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर अभी जो कह सकते हैं तेजी करने वाले ट्रेडर्स हैं उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बट मार्केट ऊपर जा रहा है बिकॉज कंटिन्यूसली एफआईआईज बाय कर रहे हैं। और नॉर्मली जो एफआईआईज के जो बाइंग के स्टॉक्स होते हैं वो सारे हैवीवेट ही होते हैं। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, इस टाइप के वो स्टॉक खरीदना पसंद करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही चढ़ता जाता है। ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत की बात होती है, क्योंकि देखो अब रिलायंस जैसा स्टॉक कंटिन्यूसली 3-3% वो ऊपर जा रहा है, तो मार्केट अपने आप ऊपर मजबूरी में भी मार्केट को ऊपर जाना पड़ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे अब ऊपर के लेवल पे आपको सतर्क रहना है, क्योंकि थोड़ी सी भी प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हुई तो आपको वो एक काफ़ी अच्छे ट्रैप में फंसा सकती है और 200 से 300 पॉइंट 400 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग आराम से निफ्टी के अंदर आ सकती है। तो वो कब आएगी, कैसे आएगी, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे जब हमें और डाटा मिलेगा। लेकिन फिलहाल अगर आप समझिए किसी को लॉन्ग करना है, तो आपके जो लॉन्ग का स्टॉप लॉस है वो सिंपल सी चीज़ है, 11,000
11,50 का आपका स्टॉप लॉस है लॉन्ग का। अगर 11,050 के नीचे निफ्टी जाता है और क्लोज़ करता है, तो आप एग्ज़िट हो जाइए, क्लियरली आपको ये मैं आपको बोल रहा हूँ। अदरवाइज़ आप निफ्टी लॉन्ग कर सकते हो 11,400 के टारगेट के लिए, यानी 11,400 450 के टारगेट के लिए, अगर आपको निफ्टी लॉन्ग करना पसंद है इस ब्रेकआउट पे। अगर हम चार्ट पे समझने की कोशिश करें तो देखो, जैसा कि मैंने बोला 11,040 आपके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा, तो 11 अगस्त अगर इस लेवल तक मार्केट आता है, अगर इस लेवल तक आ जाए तो बहुत अच्छा है, और अगर 10,900 तक आता है तो और भी बहुत अच्छी बात है। उस केस में अगर हमारे पास जो टारगेट होगा वो सेम 11,400 का होगा, और लेकिन जो मोमेंटम बनेगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो हम एक कह सकते हैं कि एक एक डिसेंट अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट इस लेवल से हो सकता है ये गैप अप में ये लेवल टेस्ट कर ले और फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो इस चीज़ के लिए भी आप तैयार रहिएगा। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो, बैंक निफ्टी ने भी आज एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट दिया है। अब बैंक निफ्टी के लिए देखो, अभी तक क्या हो रहा था कि निफ्टी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा था और अभी भी वो कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो बैंक निफ्टी में मोमेंटम बन सकता है। वो क्यों बन सकता है? क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक ये है कि यहाँ पे जो बैंकिंग के अब जो नंबर्स आए हैं वो काफ़ी कह सकते हो डिसेंट नंबर आए हैं, ठीक-ठाक नंबर आए हैं। इवन जो मोरेटोरियम की जो बुक थी वो भी रिड्यूस होती हुई दिखाई दी है। तो समझ लीजिए कि अगर हम इस हाई के ऊपर, यानी जो हमारा 23,208 का हाई था, इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे लिए जो टारगेट होगा बैंक निफ्टी में वो 23,500 का टारगेट होगा क्लियरली। तो आपको खरीदना कब है? खरीदना है कि जब मार्केट इस लेवल को निकालेगा, ये जो हाई बना था इस हाई के ऊपर ट्रेड करने लगे, तब आपको खरीदना है। उससे पहले आप वेट करिए करेक्शन का। अगर मैं करेंटली डाउ फ्यूचर की बात करूँ तो आप देख सकते हो ऊपर से इसमें गिरावट आई है, तो इसीलिए मैं ऊपर आपको जो खरीदने की राय है वो इसी वजह से नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हो क्या रहा है, अगर हम चेक करें तो ये हमारे नॉर्मल डेज़ आ गए हैं। कोरोना का जो भी इम्पैक्ट था हमने पूरा यहाँ पे आप कह सकते हो कि रिकवर्ड कर लिया है। अब ये हमारे नॉर्मल डेज़ में ट्रेडिंग में मार्केट धीरे-धीरे आता जा रहा है। आप देख रहे हो, यहाँ तक हम नॉर्मली गिर जाते थे। ये जो फॉल आया था 10,000 के नीचे का, ये एक्सट्रीमली ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल थोड़ा-सा एक अनसर्टेन फॉल था, और इस अनसर्टेनिटी में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे कि मार्केट कैसा बिहेव करेगा। अब मार्केट ऑलमोस्ट हमारे जो लेवल से जहाँ तक हम नॉर्मली गिर जाते थे अपने ग्लोबल क्यूज़ की वजह से या अपने इंटरनल क्यूज़ की वजह से, अब मार्केट धीरे-धीरे उस रेंज में आ गया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब क्या होगा कि ज़्यादातर इन्वेस्टर जो ट्रैप हुए थे या फिर जो एग्ज़िट करना चाह रहे हैं अनवांटेड, इस जो गिरावट की वजह से जो लोग फँस गए थे, या फिर नीचे जिन लोगों ने खरीदा है, उन लोगों को काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट मिल रहा है। तो 11,500 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेज़िस्टेंस का काम करेगा आगे आने वाले दिनों में, इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। तो 11,400, 11,500 और इवन 11,600, ये 200 पॉइंट की जो रेंज होगी, इस रेंज में मैं बिल्कुल खरीदना पसंद नहीं करूँगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जा रहा है निफ्टी, बट ऊपर के लेवल पे आपको बिल्कुल स्टॉप लॉस लगा के रखना है, क्योंकि कभी भी एक शार्प प्रॉफ़िट बुकिंग आ सकती है 300 से 400 पॉइंट की। इस चीज़ के लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो, बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता ही दिया है कि इस लेवल को पार करेगा तो हमारे लिए ऊपर 23,550 और 23,600 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी को लॉन्ग किया जा सकता है। तो ये चीज़ पे भी नज़र रखिएगा। अगर मैं डाउ फ्यूचर की यहाँ पे बात करूँ तो देखो, ये भी इसने 27,000 को पार करने की कोशिश किया था, लेकिन ये दोबारा से नीचे गिर गया है। तो कहीं हो सकता है कोई खबर आने वाली हो, या कोई कह सकते हैं कंसोलिडेशन का ये मोमेंट है जिसकी वजह से ये ऊपर-नीचे कर रहा है। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो अपने आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं खुद ही लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।